कि आज इस डबल इंजन सरकार की बुलडोज़र संस्कृति से लड़ने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ये बुलडोज़र केवल लोग घरों पर भी नहीं गिर रहा है, चल रहा है, लेकिन उनके परिवारों पर भी चल रहा है। अभी छतरपुर में एक घटना हुई, ठीक है, उसकी गलती इतनी थी कि उसके पास जमीन तो उसकी थी, मकान का उसने नगर पालिका से इजाज़त नहीं ली, लेकिन गाड़ी रखने की भी इजाज़त भी नगर पालिका से लेना जरूरत है क्या? सरकार से लेने की जरूरत है क्या? हम उनकी इज्जत करते हैं, उन मुसलमानों की इज्जत करते हैं जहाँ हिंदू का विश्वास प्राप्त हो, और उस हिंदू का हम समर्थन करते हैं जिस पर मुसलमान भरोसा करें। क्या हम इस देश के 16 से 18% लोग को क्या देश निकाला दे सकते हैं? कि हिंदुओं पर खतरा है, और 2045 तक यदि इसी प्रकार का रहा तो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये पूरा षड्यंत्र जो है और पूरी जो एक राजनीतिक साजिश है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, इस पर हमें लड़ाई लड़नी है। लॉज लाने की आवश्यकता क्या है, इस बारे में मैं तो हमेशा से बड़ा लिबरल व्यू कर रहा हूं, और इसलिए ट्रोल आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट भी रहा हूं। उसकी मैं चिंता भी नहीं करता, क्योंकि जितना मैं ट्रोल करता हूं मैं तो अपने आप को उसका एक सर्टिफिकेट मानता हूं कि भाई बहुत बड़ी शाबाशी मुझे मिली है, इसलिए मुझे और तेजी से इस बात को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में कैसे इस प्रकार के कम्युनल डिस्टर्बेंसेस को रोकने के लिए गाइडलाइंस इशू की आज से कम 6-7 साल पहले, उसका पालन आज कोई राज्य नहीं कर रहा है, उन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का। मैंने 2017 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में PIL लगाया कि मध्य प्रदेश में इन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, इस पर आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए। 17 से लेकर आज तक उस पर एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट हो रहा है। उनकी जो हमारे जो मुद्दे उठाए गए थे, उन गाइडलाइंस के बारे में एक का भी जवाब राज्य सरकार ने नहीं दिया है। बात वही है कि आज इस डबल इंजन सरकार की बुलडोज़र संस्कृति से लड़ने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ये बुलडोज़र केवल लोग घरों पर भी नहीं गिर रहा है, चल रहा है, लेकिन उनके परिवारों पर भी चल रहा है। अभी छतरपुर में एक घटना हुई, ठीक है, उसकी गलती इतनी थी कि उसके पास जमीन तो उसकी थी, मकान का उसने नगर पालिका से इजाज़त नहीं ली, लेकिन गाड़ी रखने की भी इजाज़त भी नगर पालिका से लेना जरूरत है क्या? सरकार से लेने की जरूरत है क्या? बात वही है। आज इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ने भारतीय संविधान का पालन ना करते हुए तोड़ने का उनका एक मिजाज है, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, राजनीतिक हथियार है, और उस राजनीतिक हथियार के आप सब लोग शिकार हैं जो मेरे यहाँ पर विराजमान है। हम सब लोग आपके साथ हैं, और ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन मुसलमानों की इज्जत करते हैं जहाँ हिंदू का विश्वास प्राप्त हो, और उस हिंदू का हम समर्थन करते हैं जिस पर मुसलमान भरोसा करें। आज इस देश की आवश्यकता है। हम इस देश में जब तक, जैसा कि कॉमरेड ने कहा कि CAA की लड़ाई में केवल मुसलमान नहीं थे, हम लोग सब थे, मैं खुद गया था। मध्य प्रदेश में जितने भी धरने हुए मैं अधिकांश में गया था, क्योंकि लड़ाई सबकी है, ये भारतीय संविधान की लड़ाई, ये देश की लड़ाई है। क्या हम इस देश के 16 से 18% लोग को क्या देश निकाला दे सकते हैं? और ये RSS किस तरह से कानाफूसी से ये षड्यंत्र करता है, मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने पूरे देश में ये एक अफवाह फैलाई हुई है, और आजकल व्हाट्सएप आदि पर तो इनको अफवाह फैलाने का इतना बड़ा हथियार मिल गया, कहा नहीं जा सकता। और उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जो यहाँ के कंट्री हेड वगैरह है वो खुद इसमें शामिल है। दुख इस बात का होता है कि हिंदुओं
हिंदुओं पर खतरा है और 2045 तक यदि इसी प्रकार का रहा तो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात किसी भी हमारे डेमोग्राफिक के जो साइंटिस्ट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ये असंभव है। हमारे इलेक्शन कमीशन के पूर्व हमारे कुरैशी साहब ने इसमें किताब लिखी है, बड़ी डिटेल किताब लिखी है। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र जो है और पूरी जो एक राजनीतिक साजिश है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, इस पर हमें लड़ाई लड़नी है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये एक चुनाव या 2 चुनाव या 3 चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि इनकी घुसपैठ जो है इतनी गहरी हो चुकी है, इसको निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत संकट का काल है और आपके परिवार पे जो मेरी बहन ने जो कहा कि जिस बच्चे ने जन्म लिया उसने अपने पिता को स्कूल चला गया लेकिन अपने पिता को ये ऐसे दर्दनाक घटनाएं जिसका कि हम लोग हमारे पास हमको शर्म आती है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे न्यायपालिका में क्या इन लोगों को भी समझ में नहीं आती है, इनको क्या शर्म नहीं आती जो इस प्रकार से बात होती है। लड़ाई लंबी है, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।